नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवोदय वाला पे। और हम जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे थे और उसी के चरण को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो है मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज अपने जो है नई वीडियोज़ की। और उससे पहले आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट क्या रहा है। तबीयत खराब होने के कारण बीच में जो है वीडियो में थोड़ी देरी होगी, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी वही है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके मैथ के 20 क्वेश्चन। उसी के लिए जो है हम एक निःशुल्क तैयारी कर रहे थे और उसी को आगे हम आज जारी रखेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो है मैथ का एक नया टॉपिक रहेगा और उसका नाम है भिन्न। जैसा आपको दिख रहा होगा, आज नया टॉपिक रहेगा जिसका नाम है भिन्न। भिन्न जो है तुमने बहुत बार सुना होगा, इसे जो है फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। भिन्न अपने आप में जो है मैथ का एक मतलब एक नंबर रूप है। जैसे संख्या हमको दिखती है, नॉर्मल नंबर 3 है, 2 है, 4 है, इनसे मैथ पूरी नहीं होती। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर वो नॉर्मली किस में होते हैं, भिन्न में होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर वो किस में होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में। और जो ये पी बाई क्यू फॉर्म होती है, जो ये रूप देखने को मिलता है मैथ का, इसे बोलते हैं भिन्न। जिसमें जो है दो पार्ट होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि दो पार्ट। जैसे कोई भी जो भिन्न होती है उसमें दोनों पार्ट, एक होता है ऊपर वाला पार्ट और एक होता है नीचे। जैसे ये मैंने दो नंबर लिखे 3/2, 3/2। ये जो ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये अपने को याद रखना है। अंश का मतलब होता है, ये जो अंश है, अंश का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे तुमने देखा होगा कि अपनी जो कॉपी चेक होती है, नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं, एग्जाम होता है, कॉपी चेक होता है, उसमें से जो तुम्हारे मार्किंग आती है, जो मार्क्स तुम्हें मिले हैं, जो नंबर तुम्हें मिले हैं, वो तो लिखे जाते हैं ऊपर, और जो टोटल है वो लिखे जाते हैं नीचे। इसका मतलब है कि 20 में से कितना है, 15। इसका मतलब क्या हुआ, 20 में से कितना है, 15। मतलब जो ये 15 है ना, ये किसका भाग है, एक तरीके से 20 का ही भाग है। इसलिए जो नीचे वाला होता है इसको तो बोलते हैं हर, मतलब पूरा है, और उसके जो भाग होते हैं उससे बोलते हैं अंश। समझा की बात। जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हर और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले का ही भाग होता है। देखो मेरे साथ, जैसे हम देखेंगे, जैसे ये कोई फ्रैक्शन होती है उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई नंबर है 2/3, इसका मतलब है 3 में से 2। क्या मतलब हो गया, 3 में से 2। अगर हम फिगर बनाए, जैसे ये कोई एक छोटा सा अपन फिगर बनाते हैं, इसके जो है अपन पार्ट करते हैं, कितने पार्ट हो गए, लगभग 3 पार्ट हो गए। 3 में से मान लो हमने एक में क्या भर दिया, पानी भर दिया। 3 में से एक में क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, पानी कितने में भरा, तो पानी भरा है अपन ने 3 में से 1। 3 में से 1 मतलब टोटल कितने थे, 3। उसमें से कितने में भरा, 1 में। तो ये बन गई तुम्हारी भिन्न। तो भिन्न क्या होती है, नीचे जो होता है वो टोटल होता है, उसका जो भाग होता है वो लिखा जाता है ऊपर। 1/3 का मतलब है कि 3 में से 1, 3 में से 1। तो समझ में आ गया होगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है अंश यानी होता है भाग या टुकड़ा, ये किसका भाग होता है, नीचे वाले का ही भाग होता है। समझ आ गई बात। जब तक ये ऊपर वाला जो है छोटा रहेगा नीचे वाले से, तब तक मामला बिल्कुल बराबर चलेगा। लेकिन जैसे ही ऊपर वाला जो अंश है वो अगर हर से बड़ा होगा तो जो वो भिन्न होगी वो एक नहीं रहेगी, एक से हो जाएगी ज़्यादा। बात याद रखनी है, ऊपर वाला जो नंबर, जैसे इसमें 2/3, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम है। ये जो है एक के अंदर ही, एक ही घर में। लेकिन जैसे ही मामला ये बन जाता है, जैसे ये है 3 में से 1, तो ये एक के अंदर ही है। लेकिन अगर ये बर्तन एक भर गया, दूसरा बर्तन बनाया हमने, उसके भी 3 पार्ट किए और उसमें से एक और भर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पार्ट कितने हैं, 6। टोटल पार्ट कितने हैं, 6। उसमें से कितने भर गए, 4 भर गए। कितने भर गए, 4 भर गए। तो देखो टोटल थे 6, 6 में से कितने भर गए, 4। इसका मतलब 6 में से 4। अब इसको अगर काटेंगे अपन तो कितना आएगा, तो आएगा अपना 2/3। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये एक से ज़्यादा हो गया, एक से क्या हो गया, ज़्यादा। अगर इसको मैं वैसे फ्रैक्शनाइज करूँ तो ये हो जाएगा कि 4/3, 4/3। इसका मतलब एक नहीं है, एक से भी ज्यादा है। 3 तो भरे गए मतलब पूरा एक हो गया, उससे भी एक ज्यादा है। तुम्हें ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, ये दिमाग में रखना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। और ऊपर वाला जो होता है वो एक तरीके से इसका ही भाग होता है, इसको इस टाइप से बोलना है। 4/3 मतलब 3 में से 4, 3 में से 4, नीचे से ऊपर जाना है, 3 में से 2, 3 में से 1। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं। अब जैसे अपन आगे देखते हैं कि भिन्न में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो भिन्न के बारे में जो इसके एडिशन वगैरह होता है, सब्ट्रैक्शन, जो इसके ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में, जोड़ है, घटाव है, गुणा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भिन्नों की जोड़। नॉर्मली भिन्नों की जोड़ जो होती है, जोड़ और बाकी जो है ज़्यादा मेहनत वाली होती है, बाकी नॉर्मल संख्या होती है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अपन लिखते हैं 2/3 प्लस 4/5, ये दो नंबर नॉर्मल। जब दो नंबर नॉर्मल होता है, दो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। एक जो बेसिक होती है वो वाली, और एक होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि सीधा करते हैं। तो जो बेसिक होती है उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो नीचे वाले जो हर है इनका लेना होता है एलसीएम। नीचे वाले हर का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। सबसे पहले नीचे वाले अंश का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम लेना हमने सीख रखा है। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो कुछ नहीं करना, उस एलसीएम को जो है नॉर्मली नीचे लिख लेना। ठीक है, आप नोटों को अच्छी तरीके से कर सकते हो, नीचे 15 लिख लेना। अब जो एलसीएम आया उसमें नीचे वाले का मतलब हर का तो क्या करना है, भाग करना है, और ऊपर वाले का क्या करना है, गुणा करना है। नीचे वाले का भाग, ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का भाग, ऊपर वाले का गुणा। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 5। कितना आएगा,
5, 15 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 5। 5 को ऊपर कितना है 2, उससे क्या करना है गुणा करना है। 5 को ऊपर 2 से क्या करना है गुणा करना है। फिर बीच में क्या है, प्लस लगाना है। फिर वापस आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 15 में वापस नीचे वाले 5 का क्या करना है भाग करना है। नीचे 5 का क्या करना है भाग। 15 में 5 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो वो जाएगा आपका कितनी बार 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और फिर ऊपर कौन सा नंबर है 4, उससे क्या करना है गुणा। आपको फिर बता दूं सबसे पहला स्टेप है एलसीएम लेना। सबसे पहले क्या लेना है एलसीएम। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद एलसीएम को नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुणा। नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा करना है। फिर कुछ नहीं, नॉर्मल जो होती है वैसे कर लो। 5 2 जा कितने हो गए 5 दूनी हो गए 10 प्लस और 3 चौक हो गए 12। 3 चौक क्या हो गए 12 अपॉन नीचे कितने आ जाएंगे बटा में 15। ऐड कर लो, जोड़ लो, 10 और 12 हो जाएंगे आपके 22 और नीचे आ जाएगा 15। यही अपना क्या है आंसर। समझ आ गई बात। ये बेसिक है। अगर आपके पास 3 नंबर हो 4 नंबर हो जितने भी नंबर उन सब के लिए आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर एक और कोई नंबर होता है 1/5 करके, तो आप क्या करते हैं इन तीनों का एलसीएम लेते और फिर वही प्रोसेस है नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा। इससे जो है आपकी बड़ी आसानी से जो है एडिशन भी हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी, मतलब जोड़ भी हो जाएगी और भाग भी घटाव भी आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको जो है दूसरी टेक्निक बताता हूँ, जो दूसरा तरीका होता है उसके बारे में देखते हैं। देखो जैसे नॉर्मली कोई नंबर लिया, जैसे यही नंबर लेते हैं अपन 2/3 प्लस 2/5 2/3 प्लस 2/5 सीधा करना होता है। ये मतलब बड़ा ही बेसिक्स है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 5 से गुणा कर लो। 2 को 5 से गुणा, 2 पंजे हो गए 10, 2 पंजे कितने हो गए 10, बीच में लगा दो प्लस और फिर 3 दूनी 6 कर दो। 3 दूनी कितने हो गए 6 बट्टे में नीचे वाले को गुणा कर लो। 3 पंजे कितने हो गए 15, इनको कर लो ऐड। 10 और 6 कितने हो गए 16, नीचे कितने आ गए 15। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये छोटी संख्या के लिए आसान होता है, लेकिन जब संख्या बड़ी आती है तब गुणा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने को वो जो एलसीएम वाला तरीका है वो बेस्ट है, उसी से जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते, मतलब जोड़ भी कर सकते हैं और घटाव भी कर सकते हैं। जैसे घटाव का एक आध अपन एग्जाम्पल देखते हैं नॉर्मली आगे चल के। जैसे कोई बेसिक नंबर होता है 3/5 दे रखा है और उसमें से घटाना है अपने को 1/2। तो इसमें अगर एलसीएम लोगे तो वही प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम जैसे 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके 10। एलसीएम लेना हमने सीख रखा है। और जैसे ही हम 10 को नीचे लिखेंगे इधर 10, वापस वही नीचे वाले से करना है भाग और ऊपर वाले से करना है गुणा। 10 में 5 का भाग दोगे 2 बार, ऊपर वाले से करना है गुणा। ये हो गया आपका गुणा। फिर आगे चलोगे तो 10 का 2 से करना है भाग और ऊपर वाले से करना है गुणा। 2 से करोगे भाग तो आ जाएगा 5 और गुणा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया जाएगा 6 प्लस 5 एकम हो जाएगा 5 अपॉन में आ जाएगा आपका 10। 6 और 5 हो गए 11, 11 बट्टे 10, 11 बट्टे 10 ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ में। और इसी को हम जो है अब अपनी जो शॉर्ट ट्रिक थी उसके थ्रू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़े टाइम के लिए नहीं होती, लंबे प्रोसेस के लिए नहीं होती, छोटे प्रोसेस के लिए शॉर्ट प्रोसेस काम आती है। तो उसमें देखो जैसे वही नंबर अपन लेते हैं कि 3/5 माइनस 1/2। अब इसको वैसे करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। जैसे सीधा सीधा 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 2 जा 10 अपॉन 5 2 जा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 चला जाएगा, पीछे रहेगा 1 और नीचे आ जाएगा 10। आंसर आ गया 1/10। ये हो गया आपका सिंपल तरीके से। लेकिन मैं आपको अभी प्रीफर करूंगा कि हमें जो है नॉर्मली किससे करना चाहिए, तो नॉर्मली एलसीएम लेके ही करना चाहिए, क्योंकि टाइम होता है नवोदय में। ऐसा नहीं टाइम नहीं होता, नवोदय के एग्जाम में टाइम भी ठीक ठाक मिलता है और उससे जो है किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहता और वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग तरीका है जो लंबे टाइम तक चलेगा आपके साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे जोड़ और घटाव जो है थोड़ा मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई बहुत सीधा है, उसमें कुछ नहीं करना। 2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/3 बड़ा ही आसान तरीके से गुणा होता है। गुणे में कोई प्रोसेस नहीं करना भाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना और नीचे वाले को नीचे वाले से। अगर आपको कटाना आता है तो आप काट सकते हो। जब भी काटोगे तो हमेशा ऊपर से नीचे वाले को काटोगे, नीचे से ऊपर वाले को काटोगे, कभी भी आसपास वाले को काटना नहीं है। हमेशा ऊपर से नीचे वाले को काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक ऊपर वाला होना चाहिए और एक नीचे वाला होना चाहिए। जैसे इसमें मैं काटूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ये पड़ा 3 और ये पड़ा 6। 3 और 6 जो है दोनों करते हैं 3 और 6। 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार और 6 के पहाड़े में 3 आता है 2 बार। ये कट गया। इसको भी काट सकता था लेकिन मैंने तुम ये दिखाने के लिए इतना दूर से लिया। फिर और अभी जो है कोई कट नहीं रहा तो क्या करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर दो। 2 दूनी 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ऊपर तो कितना आ गया 16। नीचे देखोगे तो 3 पंजे 15 और 15 3 हो जाएगा तुम्हारा 45। सॉरी ये 3 नहीं 1 है, तो एक पंजे पंजे 5 और 5 3 हो जाएगा 15, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 15। नीचे कितना आ जाएगा 15, तो आंसर आ गया 16/15। जब आप एडिशन करोगे जोड़ करोगे तो ध्यान रखना ऊपर वाले को ऊपर वाले से जोड़ना नहीं है, एलसीएम लेना है उसके बाद करना है। लेकिन गुणा जब करोगे तो सीधा सीधा है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। तो गुणा बहुत ही आसान। फिर हम देखेंगे भाग। भाग जो है कैसे होता है,
उससे पहले यहाँ पे जो है आरोही अवरोही क्रम दे दिया। चलो एक बार भाग दे, वैसे भाग होता ही नहीं है, भाग तो अपन जो है जबरदस्ती करते हैं बेचारे के साथ, बाकी भाग होता ही नहीं है। जैसे कोई नंबर है 2/3 डिवाइड बाई 3/5, कोई नंबर दे दिया आपने को 2/3 डिवाइड बाई 3/5। तो ध्यान रखना जो अपनी फ्रैक्शन होती है उसमें क्या नहीं होता, उसमें भाग कभी होता नहीं है। बाकी जगह क्या करना है, बाकी जगह करना है गुणा, बाकी जगह क्या करना है गुणा। गुणा करने के लिए क्या करना है, जैसे ही हम भाग को किस में चेंज करेंगे, गुणे में चेंज करेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो उसके आगे वाला नंबर है इसको कर लेना व्युत्क्रम, यानी उल्टा कर देना। इसको क्या कर देना, इसको कर देना उल्टा, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर देना या उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करना है, जैसे नंबर है 2/3 और जैसे ही भाग की जगह मैंने क्या किया गुणा, इसको कर देना उल्टा। 3/5 को क्या करना है 5/3, 5/3। अब गुणा तो करना आता है, वही ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले, काट रहा था कर दो, नहीं तो सीधा कर लो। 2×5 = 10 और फिर नीचे 3×3 = 9, तो आंसर आ गया 10/9। तो भाग होता नहीं है, एक बात दिमाग में सेट करनी, भाग होता नहीं है। बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह होता है गुणा। और गुणा करने के लिए जैसे कुछ तो नया करना पड़ेगा, नहीं तो गुणे और भाग में क्या फर्क रह जाएगा। तो फर्क यही है कि जैसे ही भाग से गुणा करोगे तो आगे वाले नंबर को क्या करना है, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है या फिर व्युत्क्रम कर देना उसका। आगे बात समझ में। अब हम जो है एक नहीं, ये तो हो गए इसके ऑपरेशन। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो इसमें लगाई नहीं हमने। एक चीज़ ये होती है कि एक, अब जब तुम गणित पढ़ोगे तो तुम्हें एक इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो ऑफ दिखाई देगा, और हिंदी में जब पढ़ोगे तो एक बार बार लिखा आएगा का। क्या लिखा आएगा का। तो का की जगह अपने क्या मानता है, का की जगह हमेशा गुणा मानना है, का की जगह क्या मानना है गुणा। लेकिन ध्यान रखना जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक को, और उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, का को। गुणा जो है वो भाग के बाद होता है, लेकिन का जो है वो भाग से पहले होता है, का जो है वो भाग से पहले होता है। जैसे कोई नंबर आ जाए कि 30 का 1/2, कोई नंबर आ गया 30 का 1/2। अब इसको क्या सॉल्व करना, बड़ा इजी है। 30 का की जगह क्या करना है गुणा, का की जगह क्या करना है गुणा। तो जैसे कोई नंबर आ गया 30 गुणा 1/2, ये मैंने आपको बताया भी नहीं, हालांकि 30 का की जगह क्या करना है गुणा। अब आप कहोगे कि दोनों भिन्न ही नहीं, भिन्न नहीं तो कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसके नीचे कौन आएगा 1। ये हमने कब पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, तब पढ़ा था कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या लगाना है 1, 0 कभी नहीं लगाना, 1 लगाना। अब देखो, अब सीधा सीधा कर सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 30 × 1 30/1 × 2 2, ये कट रहा है दोनों तो काट दो। आंसर कितना आ गया 15, आंसर कितना आ गया 15। तो ध्यान रखना का मतलब हमेशा क्या करना है, आपको गुणा करना है, का की जगह क्या करना है गुणा। और हालांकि वो ही होता है कि 30 का 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब होता है 30 का आधा कितना होता है 15, 30 का आधा कितना होता है 15। तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना, हमने जोड़ सीखा है, बाकी सीखी है, गुणा सीखा है, भाग सीखा है, उसके साथ एक का भी ध्यान रखना, का की जगह क्या करना है आपको गुणा करना है। ठीक है, अब हम जो है आगे देखते हैं। आगे जो इसमें हमें ये देखना है कि भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, जो नॉर्मल नंबर होता है उससे भी हम जमाते हैं किसमें, आरोही और अवरोही क्रम में। जो नॉर्मल नंबर होता है उसे भी अपन किसमें अरेंज करते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में। अब कभी कभार क्या होता है कि अपन यही भूल जाते हैं कि आरोही में क्या करना है, अवरोही में क्या करना है, बस यही याद रखना है। आरोही में जो है कितने अक्षर है, आरोही में जो है आपको दिखाई देंगे 3, अवरोही में कितने अक्षर दिखाई देंगे 4। बड़ा कौन है 3 या 4, तो बड़ा है 4। तो इसमें तो क्या करना, सबसे पहले कौन से नंबर लेने, बड़े वाले, सबसे पहले कौन से लेने बड़े वाले, और बाद में कौन से लेने छोटे वाले। बात आगे समझ में। 4 अक्षर मतलब बड़ा है, बड़े में हमेशा पहले कौन से लेने बड़े, बाद में लेने छोटे। आरोही 3 मतलब छोटा है, छोटा है तो पहले कौन से लेने छोटे, और उसके बाद कौन से लेने बड़े। इसका मतलब हो गया ये तो है बढ़ता क्रम और ये है घटता क्रम। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो मतलब घटता क्रम है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो मतलब बढ़ता क्रम है। तो ये भी याद रखना, आरोही मतलब 3 अक्षर है तो पहले छोटे और बाद में बड़े, अवरोही मतलब 4 अक्षर है मतलब पहले बड़े और बाद में छोटे। ठीक है, तो नॉर्मल नंबर में हम सीखते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे भिन्न जो होती है उसमें किस प्रकार से बड़े और छोटे में अंतर किया जाता है, या उसको जो है आरोही अवरोही में अरेंज किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि हम जो है भिन्नों को 3 प्रकार से आरोही अवरोही में अरेंज कर सकते हैं। आरोही अवरोही मतलब ये पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आरोही होगा तो पहले छोटा रखेंगे फिर बड़ा रखेंगे, और अवरोही होगा तो उसमें जो है पहले बड़ा और बाद में छोटा रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। तो कितने टाइप से हो सकते हैं, 3 टाइप से होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें हर जो है वो सबका क्या हो, सम्मान हो, हर जो है वो क्या हो, सबका सम्मान हो, हर जो है सबका क्या हो, सम्मान या इक्वल हो, हर सबका क्या हो, इक्वल। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो नंबर है उसमें सबका जो है अंश समान हो, सबका क्या समान हो, अंश जो है वो क्या हो सकता है, समान हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। और फिर तीसरा तरीका जो होता है वो होता है कि उसमें कुछ भी समान नहीं हो, जो है अंश और हर दोनों ही क्या हो, असमान हो, उसको जो है किस प्रकार से किया जाता है। तो 3 तरीके हम देखेंगे, जिसमें हर समान हो, एक देखेंगे जिसमें अंश समान हो, और एक देखेंगे जिसमें जो है कोई भी समान नहीं, अंश और हर दोनों ही जो है असमान है। तो पहली जो हम देखते हैं जिसमें हर समान होता है उसको जो है कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि जिसमें हर समान होता है उसमें ध्यान रखना नॉर्मली कि जैसे कोई नंबर है 2/3, 3/3, 5/3 और 7/3। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे वाला नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ये सब में क्या है, इक्वल है, सब में समान है। और जिसमें हर समान होता है वहाँ पे किसी प्रकार की माथापच्ची करनी नहीं,
सीधा सीधा देखो, ऊपर बड़ा कौन है वो बड़ा होगा, छोटा कौन है वो छोटा नंबर होगा। तो इसमें आपको जो है सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 7, तो ये जो है सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद दिख रहा है 5, ये उसके बाद है, ये 3 और ये 2। अब आपको बोले यहाँ पे कि इसको जो अरेंज करना है किसमें, आरोही में। आरोही में मतलब पहले कौन सा नंबर लेना है, छोटा। पहले कौन सा लेना है, छोटा। तो आरोही में तुम छोटा ढूंढोगे तो छोटा आपको मिले देगा, सबसे पहले कौन दिखाई देगा 2/3, फिर आएगा 3/3, फिर 5/3 और 7/3। ये तो किसमें मामला है, जिसमें सब में क्या हो, हर समान हो, तो उसमें ज़्यादा देखना नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। तो आरोही में जो है सबसे पहले ये अवरोही करोगे, इसका हो जाएगा उल्टा। अवरोही क्या हो जाएगा, उसका सबसे पहले 7/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद जो है 3/3 और उसके बाद हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो होती है उसमें हम देखेंगे कि जो नंबर होते हैं उसके क्या समान होने चाहिए, जो है अंश समान होने चाहिए, मतलब ऊपर वाला पार्ट। अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट, जैसे 1/2, 1/7, 1/3, 1/9, इस टाइप से आपको नंबर दे दे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा सब में क्या समान है, सब में जो है अंश है वो क्या है आपके समान है, सब में अंश जो है क्या दे रखे हैं, समान दे रखे हैं। अब जब हमने पढ़ा था कि हर समान होता है तो जो नंबर ऊपर बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेकिन जब अंश समान हो तो मामला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। भाई कुछ तो नया होना चाहिए, अंश और हर में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मामला उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, जैसे अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा होगा और जब सबसे छोटा है वो हो जाएगा सबसे बड़ा। आपको बात समझ में आ रही होगी, हर का उल्टा होगा अंश। तो इसमें देखो आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई देगा, वो देगा 2, उल्टा हो जाएगा। फिर दिखाई देगा 3, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9। अगर मैं इसको आरोही में अरेंज करूँ, किस में अरेंज करूँ, आरोही। आरोही मतलब पहले छोटे, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 1/9, 1/9, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आएगा आपका 1/7, फिर आएगा आपका 1/3 और फिर आएगा 1/2। ये आरोही क्रम है, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। तो आपको ध्यान रखना, जब हर समान होता है तो मामला बिल्कुल सीधा चलता है, जो बड़ा है वो जो बड़ा ही रहेगा, छोटा है वो छोटा ही रहेगा। लेकिन जब क्या समान हो जाए, अंश समान हो जाए, तो मामला क्या हो जाता है, उल्टा। जो छोटे नंबर है वो बड़े हो जाएंगे, जो बड़े नंबर है वो छोटे हो जाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे कि उसमें हमने जो है नॉर्मली नंबर देखते हैं, जैसे कोई नंबर दे रखा है 1/2, 3/5, 4/3, ऐसे करके कोई नंबर दे रखा है। इसमें बताना है कि आरोही या अवरोही क्रम। मान लो हम देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा और बाद में छोटा, क्योंकि इसमें कितने अक्षर है, इसमें जो है आपके पूरे 4 अक्षर है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले तो लेना है अपने को छोटा और फिर लेना है अपने को, सॉरी, पहले लेना है बड़ा और फिर लेना है अपने को छोटा। तो इसमें देखो, अब इसमें कुछ भी समान नहीं, ना तो अंश इक्वल है और ना ही जो है हर इक्वल है। जब दोनों इक्वल नहीं होते तो फिर क्या करते हैं, तो अपना वही है कि पहले क्या करो, हर को इक्वल करो। हर को क्या करना है, सबको इक्वल। और इक्वल करने के लिए क्या लेना होता है अपने को, एलसीएम या लसअप लेना होता है। क्या लेना होता है, लसअप। जैसे हमने पहले सीख रखा है कि लसअप कैसे लेते हैं, 2 है, 5 है और 3 है। तो 2, 5, 3 का जो लसअप होता है नॉर्मली, यार आप गुना भी कर सकते हो, 2 पंजे 10, 10 3 30। तो इसका लसअप कितना आ गया अपने को 30। मतलब ये नीचे जितने भी नंबर इन सबको क्या करना है, 30 करना है। कितना करना है, 30। या जो एडिशन वाला तरीका वो भी कर सकते हो आप, कि नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। या फिर अपन थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं कि इसको 30 करना है, नीचे वाले सबको क्या करना है 30। क्यों करना है 30, क्योंकि इसका एलसीएम कितना आया 30 है। तो नीचे वाले सबको 30 करने के लिए अपन करेंगे कि 2 है, 2 में किसका भाग करें तब, गुना करें तब 30 है। तो अगर नहीं पता तो आप करके देख लो, 30 में 2 का भाग दोगे तो आएगा कितना, 15। कितना आएगा 15, मतलब इसमें किसका गुना करना है 15 का। तो 1/2 में तो किसका गुना करना है आपको 15 का ऊपर और 15 का ही नीचे। ऊपर और नीचे दोनों जगह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर और नीचे करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15/15 का मतलब होता है 1। और गणित में जो 1 होता है, 1 का गुना करने से संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो दूसरा है अपना 3/5। अब 5 को किस में 30 में लाना है, तो तुम्हें पता है किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको जो है हम किससे गुना करते हैं, 6 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 6 से। दोनों को करना है, ऊपर और नीचे। फिर तीसरा नंबर अपना, तीसरा नंबर क्या था 4/3। तो 3 को जो है कितना करना है 30 करना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा 10 से। किससे गुना करना पड़ेगा 10 से करना। अब देखो गुना करके देखते हैं, फिर गुना करेंगे तो अपना जो है आंसर आएगा, एक एक पंजे कितना हो जाएगा, 1/15। 15 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30। नीचे 30 ही आना था, 30 ही लाना है अपने को। इसमें देखो 3 छके 18 हो जाएंगे और नीचे वापस आ जाएगा आपका 30। और इसमें देखोगे तो इसमें भी वही 4 दाई हो जाएगा आपके 40 और नीचे दिखाई देगा आपको 3 दूनी 30, 3 दाई 30। अब देखो सबके नीचे क्या है 30, 30, 30। और हमने पढ़ा था कि जब क्या सेम हो, हर जो है आपका सेम हो, तब ऊपर वाली संख्या देखें। अब इसमें देखो ये 15 है, ये 18 है और ये 40। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 40। तो 40 वाला कौन सा नंबर है 4/3। तो सबसे बड़ा है आपका 4/3। उसके बाद देखोगे कौन है 18। 18 वाला कौन सा है आपका 3/5। तो उसके बाद किसका नंबर लगेगा 3/5 का। और उसके बाद आपका आ जाएगा 1/2, जो कि सबसे छोटा है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले क्या लेना है एलसीएम। जब क्या हो, जब ना तो अंश समान हो और ना ही हर समान हो, तो अपन क्या
क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने के बाद जो नीचे वाला हर उन सबको उस एलसीएम के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए गुणा करना है, जोड़ बाकी नहीं करना। उसके लिए क्या करना है, अपने को गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से नीचे देखोगे सबके हर जो है क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। जब हर समान आएंगे तो ऊपर वाला नंबर चेक करेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा रह जाएगा। इतनी बात होगी, समझ में आ गई। अब जो है इस प्रकार से आपकी भिन्न क्या हो जाती है, पूरा हो जाता है। अब हम जो अगला जो वीडियो डालेंगे उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भिन्न होती है उसके साथ एक और नई चीज़ आती है, वो आती है आपकी दशमलव। भिन्न के साथ कौन सी चीज़ आती है, दशमलव। भिन्न जो होती है नॉर्मली उसको दशमलव में कन्वर्ट किया जाता है, और दशमलव जो होते हैं उसको जो है भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ रह गई थी अपनी, कि भिन्न जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी मिश्र भिन्न, एक तो होती है आपकी मिश्र भिन्न, और एक होती है हमारी साधारण भिन्न। एक तो होती है मिश्र भिन्न और एक होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न अब तक हमने जो पढ़ा था वो सारी भिन्न कैसी थी, साधारण। जैसे 2/3 हो गए, 3/5 हो गए, ये सारी भिन्न कैसी है, साधारण है। इसके अलावा एक होती है मिश्र या मिश्रित भिन्न, मिश्र या मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बारे में जो है एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो मिश्र भिन्न होती है उसमें आपकी भिन्न भी होती है और नंबर भी होते हैं, मतलब दोनों मिक्स होते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका, मिश्र भिन्न। जैसे 2 और 1/2। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/2। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/2। ये आपकी कौन सी भिन्न है, मिक्स्ड भिन्न है। जब ये आप देखो मिश्र भिन्न, तो इससे आपको डरना नहीं। किसी भी प्रकार से, जैसे हमने एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी सीखा है, वो किसके बारे में सीखा था, वो सीखा था हमने साधारण भिन्न के बारे में। किसके बारे में, साधारण भिन्न के बारे में। लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा सींग और ये पूंछ वाली जो आती है, इसके बारे में हमने अब तक कुछ पढ़ा नहीं था। जैसे कोई फ्रैक्शन आ जाए 3 सही 1/4, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, पहले इसको जो है साधारण भिन्न में बदल लो। बदलने के लिए क्या करना है, सीधा सा इन दोनों का करना है गुणा। आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का क्या करना है, अपने को गुणा करना है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ऊपर वाले क्या कर लो, जोड़ दो। नीचे वो का वही रखना, नीचे वाले को चेंज नहीं करना। ऊपर कर लिया, नीचे वाले को चेंज नहीं करना। 12 और 1 कितना हो गया, 13, तो 13/4। क्या फ्रैक्शन बन गई, 13/4। ये आपकी कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न है। जैसे ये पड़ी थी, इसको भी करना था, तो कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5, तो 5/2। ये आपकी होगी सिंपल भिन्न या फिर जो है साधारण भिन्न। ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा करना है और इसको करना है जोड़ना है, और नीचे वाला वो का वही रखना है। नीचे जो हर है उसको चेंज नहीं करना। इतनी बात समझ में आ गई कि जो है मिक्स भिन्न जब भी कभी दिखाई दे तो उसको जो है सिंपल भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कि ये जैसे दे रखा है। अब इसको क्या करना है, इन दोनों का करना है अपने को गुणा। इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 8 3 हो जाएंगे 24, 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7, 7 जोड़ना है, 24 और 7 हो जाएगा आपके 31, तो 31/8। ये आपकी होगी सिंपल फ्रैक्शन। अब जैसे ये सिंपल फ्रैक्शन दे रखी, इसको वापस आपको मान लो किसमें बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो क्या करना, सिंपल को मिक्स में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 31/8 है, इसका मतलब है 31 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। 31 में किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। 8 में 31 का भाग 31 में 8 का भाग दोगे तो आप इसको करोगे सीधा सीधा कितनी बार, 24 बार। पीछे कितना रह जाएगा, 7, और ये भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। देखो यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, एक ये और ये। आपको कुछ नहीं करना, नीचे तो सेम ही रहता है, तो जो ऊपर है उसको तो कहाँ ले आओ, नीचे। ऊपर वाले को कहाँ लाना है, नीचे। जो नीचे उसको कहाँ ले जाना है, इसको ले जाना है ऊपर। इसको कहाँ ले जाना है, ऊपर। और जो दाएं पड़ा है उसको ले आओ बाएं, उसको कहाँ ले आओ, बाएं। आगे बात समझ में, जो ऊपर है उसको तो ले जाना है नीचे, जो नीचे है उसको लाना है ऊपर, और जो दाएं है उसको लाना है बाएं। तो ये बन गया आपकी 3 सही 7/8। क्या बोलते हैं इसको, 3 सही 7/8। इंग्लिश में बोलते हैं 3 and 7/8, 3 and 7/8। तो ये होगी आपकी मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। जब भी कोई नंबर ऐसे करके दे रखा हो, मतलब ऐसे देने का मतलब है कि ऐसे कोई नंबर दे दे 3 and 1/4 प्लस 2 and 1/5, तो डरना नहीं है। क्या करना है, पहले इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने अभी अभी एक चीज़ देखी थी कि इन दोनों का करना है गुणा और इसको करना है जोड़। 3 चौक 12 और 1 13, तो 13/4। इसको भी वापस 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/5। अब ये वाली करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, चाहे आप एलसीएम लेके करो। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे हम अब जल्दी जल्दी जो है एक पूरी सीरीज चलाएंगे वीडियो की, जिससे जो है ये मैथ का सिलेबस जो है पूरा किया जा सके। और आगे वाले जो वीडियो मिलेंगे, जैसा मैंने बताया आपको, दशमलव के बारे में वीडियो होगा, पॉइंट्स के बारे में, और उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिल सके। सर धन्यवाद।